हाय गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट व लर्न नाउ में। जैसा कि आज हम बात करने वाले हैं, आज का हमारा जो टॉपिक है वो हो जाएगा प्रत्यय के बारे में। हमने जो पिछली क्लास में जो है प्रत्यय के कुछ नियमों के बारे में हमने पढ़ा था, कुछ नियम वगैरह जो देखे थे, कुछ उदाहरणों के माध्यम से हमने समझा था। आज का हमारा जो ये पार्ट 2, इसमें हम जो बात करने वाले हैं प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं या फिर प्रत्यय के कितने भेद हैं, के बारे में आज हम बात करने वाले थे। तो प्रत्यय आप सभी को पता है, प्रत्यय वे शब्द वही होते हैं जो किसी भी शब्द के अंत में जुड़कर उसके शब्द का मतलब उस जो भी शब्द है उसका जो अर्थ है या तो उसमें कुछ ना कुछ वो परिवर्तन कर देंगे या फिर कोई विशेषता ला देंगे। तो वे क्या होते हैं? प्रत्यय होते हैं। और प्रत्यय क्या होते हैं? शब्द के अंत में जुड़ते हैं और उपसर्ग शब्द के प्रारंभ में जुड़ते हैं। यदि हम प्रत्यय की बात करते हैं तो प्रत्यय मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले होता है कृत प्रत्यय या फिर कृदंत प्रत्यय, जबकि दूसरे हो जाएगा तद्धित प्रत्यय। यदि हम बात करते हैं कि कृत प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, तो जो कृत प्रत्यय होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं, जबकि तद्धित प्रत्यय जो होते हैं 7 प्रकार के होते हैं। यदि हम कृत प्रत्यय की यदि हम बात करते हैं, तो कृत प्रत्यय में कौन-कौन से 5 प्रकार हो जाएँगे? तो पहला हो जाएगा कृत प्रत्यय, कृतवाचक प्रत्यय हो जाएगा, फिर हो जाएगा कर्मवाचक प्रत्यय हो जाएगा कर्णवाचक कृत प्रत्यय, फिर हो जाएगा भाववाचक प्रत्यय और फिर हो जाएगा विशेषणवाचक प्रत्यय हो जाएगा। यदि हम इसके बाद बात करते हैं जो तद्धित जो प्रत्यय होते हैं, वह कितने प्रकार के होते हैं? तो जो तद्धित प्रत्यय होते हैं, वे मुख्यतः 7 प्रकार के होते हैं। उनमें सबसे पहला हो जाएगा कृतवाचक प्रत्यय, उसमें मतलब उसमें भी आएगा कृत आएगा, फिर हो जाएगा भाववाचक तद्धित प्रत्यय, फिर हो जाएगा गुणवाचक तद्धित प्रत्यय, फिर हो जाएगा संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय, फिर हो जाएगा उनता या फिर लघुतावाचक हो जाएगा वो तद्धित प्रत्यय, और फिर जो छठा हो जाएगा वो हो जाएगा औपत्य या फिर संतानवाचक तद्धित प्रत्यय, और जबकि जो छठा हो मतलब जो सातवां आखिरी वाला हो जाएगा वो हो जाएगा त्रिवाचक तद्धित प्रत्यय। यानी कि कृत प्रत्यय और फिर जो तद्धित प्रत्यय है वो होते क्या है? यदि हम कृत प्रत्यय की बात करते हैं तो ये वे प्रत्यय होते हैं यानी कि किसी भी धातु के अंत में जुड़ते हैं। क्या हो जाए? किसी भी धातु के यदि अंत में जो जो प्रत्यय जुड़ते हैं उन्हें हम कहते हैं कृत प्रत्यय या फिर कृदंत प्रत्यय। जबकि जो तद्धित जो प्रत्यय होते हैं, ये वे प्रत्यय होते हैं जो किसी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या अव्यय, इनके अंत में यदि ये जो जुड़ेंगे तो ये कौन से हो जाएंगे? तद्धित प्रत्यय हो जाएंगे। और कृत प्रत्यय कौन से होते हैं? जो भी मतलब कृत या फिर जो कृदंत प्रत्यय होते हैं वो वे प्रत्यय होते हैं जो किसी भी शब्द के अंत में यानी कि जो मतलब कोई भी मान लो कोई धातु है, धातु के अंत में जुड़ते हैं, अर्थात यानी कि कोई भी क्रिया हो रही होगी, जैसे कि खेलना, उठना, बैठना, पीना, जैसे कि उस तरह की जितनी भी क्रियाएं हो जाती हैं, तो उसमें ये सभी कौन से हो जाएंगे? कृत प्रत्यय हो जाएंगे। जैसे कि कोई भी क्रिया मान लीजिए, कोई भी क्रिया हो रही है तो उसमें कौन सा हो जाएगा? कृत या फिर कृदंत प्रत्यय हो जाएगा। और यदि हम इसको हिंदी के यानी कि जो इसकी जो परिभाषा के अनुसार कहें तो क्या हो जाएगा? धातु, यानी कि किसी भी धातु के अंत में यदि कोई जुड़ेंगे तो क्या हो जाएंगे? कृत प्रत्यय हो जाएंगे। और जो कृत प्रत्यय होते हैं वो किसमें जुड़ते हैं? तो धातु के अंत में जुड़ते हैं, और वे कौन से हो जाएंगे? कृत प्रत्यय। और यदि कोई संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या फिर अव्यय शब्दों के यदि अंत में यदि कोई जुड़ मतलब जो जुड़ रहा है वो कौन सा हो जाएगा? तद्धित प्रत्यय हो जाएगा हमारे पास। जैसे कि हमने बात करी कृतवाचक प्रत्यय के बारे में, मतलब इसमें कौन मतलब कितने हो जाएंगे? सबसे पहले हो जाएगा कृतवाचक प्रत्यय हो जाएगा इसमें, फिर दूसरा हो जाएगा कर्मवाचक कृत प्रत्यय हो जाएगा, फिर मतलब तीसरा हो जाएगा कर्णवाचक कृत प्रत्यय हो जाएगा, और फिर चौथा हो जाएगा भाववाचक कृत प्रत्यय, और पांचवा हो जाएगा विशेषणवाचक कृत प्रत्यय। उसी प्रकार हमारे पास जो जो मतलब जो प्रत्यय है उसमें कितने प्रकार हो जाएंगे? 7 प्रकार हो जाएंगे। सबसे पहला हो जाएगा कृतवाचक तद्धित प्रत्यय, फिर हो जाएगा भाववाचक तद्धित प्रत्यय, फिर हो जाएगा गुणवाचक तद्धित प्रत्यय, फिर हो जाएगा संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय, फिर उनता या फिर जो लघुतावाचक हो जाएगा तद्धित प्रत्यय, फिर हो जाएगा स्त्रीवाचक, और फिर हो जाएगा अपत्य या फिर संतानवाचक तद्धित प्रत्यय। अब हम जो इनके अंदर जो जो डिटेल है इसके बारे में मतलब जो भी कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से हम इसको पढ़ेंगे, तो आप यहाँ एक बार यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम जो भी है एग्जांपल के माध्यम से इसको समझेंगे। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे, जैसे कि प्रत्यय में हमने देखा था कितने भेद होते हैं? 2 होते हैं। सबसे पहले हो जाएगा कृत या फिर कृदंत प्रत्यय, जबकि उसके बाद कौन सा हो जाएगा? तद्धित प्रत्यय। अब हम बात करने वाले हैं कृत प्रत्यय या फिर कृदंत प्रत्यय की, यानी कि जो भी क्रिया से जुड़े हुए जो भी प्रत्यय हो जाएंगे वो कौन से हो जाएंगे? कृत प्रत्यय या फिर कृदंत प्रत्यय, यानी कि किसी भी धातु के अंत में जुड़ने वाले। ये कौन से हो जाएंगे? किसी भी जो भी कोई धातु है, तो धातु के अंत में जो जुड़ते हैं प्रत्यय, धातु के अंत में जुड़ने वाले प्रत्यय कौन से होते हैं? कृत या फिर कृदंत प्रत्यय। क्या हो जाएंगे? धातु के अंत में जुड़ने वाले प्रत्यय वो कौन से हो जाएंगे? कृत प्रत्यय हो जाएंगे। यदि हम कृत प्रत्यय की यदि हम बात करते हैं तो कृत प्रत्यय जो होते हैं उसमें वो मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हो जाएगा कृतवाचक प्रत्यय, फिर हो जाएगा कर्मवाचक प्रत्यय, फिर हो जाएगा कर्णवाचक प्रत्यय, फिर हो जाएगा विशेषणवाचक कृत प्रत्यय।
अब हम बात करेंगे कृतवाचक प्रत्यय। तो कृतवाचक प्रत्यय कौन से होते हैं? हम क्या कहेंगे, कृतवाचक प्रत्यय कौन से होते हैं? तो कृतवाचक प्रत्यय वे प्रत्यय होते हैं जो कि वे प्रत्यय जो भी किसी भी वे प्रत्यय जो किसी धातु में जुड़कर जो भी कोई कर्तावाचक शब्द का निर्माण करते हैं, तो वे सभी क्या हो जाएंगे? कृतवाचक प्रत्यय। मतलब क्या हो जाएगा? वे प्रत्यय जो किसी भी धातु के अंत में जुड़कर कोई कर्तावाचक शब्द का निर्माण करेंगे, तो वो कौन से हो जाएंगे? कृतवाचक प्रत्यय हो जाएंगे। कर्तावाचक का जैसे कि हमने क्या लिया, जैसे कि मान लीजिए कौन सा प्रत्यय ले लिया हमने लिया जैसे कि अक्कड़, एया, ता, हार, एत, अक, आका और अंतु। यानी कि क्या हो जाएगा, जैसे कि अक्कड़ से जैसे कोई शब्द बन रहा है, जैसे कि क्या बन रहा है? भुलक्कड़ है, नचक्कड़ है, पियक्कड़ है। यानी कि इस तरह के जो भी शब्द बनेंगे, तो वो कौन से हो जाएंगे? हमारे प्रतिवाचक कृतवाचक प्रत्यय हो जाएंगे। उसमें कौन सा जैसे कि लग रहा है, तो भुलक्कड़ में जैसे कि अक्कड़ है, वो क्या हो जाएगा? प्रत्यय हो जाएगा हमारे पास। उसी तरीके से हम बात करेंगे एया। एया क्या लेगा? जैसे कि रचैया, खिवैया, गवैया, नचैया। तो ये सभी शब्द कौन से हो जाएंगे हमारे पास? एया यानी कि कृतवाचक प्रत्यय हो जाएंगे। अब जैसे कि ता में क्या हो जाएगा? श्रोता है, ज्ञाता है, वक्ता है। तो ये सभी शब्द क्या हो जाएंगे हमारे पास? कृतवाचक प्रत्यय के ही उदाहरण हो जाएंगे। उसमें जैसे कि हमको क्या क्या याद रखना है? सबसे पहले याद रखना है अकड़, एया, ता, हार, एत, अक, आका और अंतु। उसके हम वो तो जैसे जैसे एग्जाम्पल निकालेंगे हमको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। कृतवाचक में तो सभी जगह क्या हो जाएगा, जहां पर भी कोई क्रिया हो रही है वहां पर हमको क्या ध्यान रखना हो जाएगा? कृतवाचक प्रत्यय हो जाएगा। जैसे कि क्या हो जाएगा? पालनहार। हार अगर लगाया और लगेगा तो क्या हो जाएगा? पालनहार, मारनहार, तारनहार। ये सभी क्या हो जाएंगे हमारे? उसके बाद हो जाएगा एत। हो जाएगा एत यानी कि टिकेत, पढ़ेत, लड़ेत। ये सभी क्या हो जाएंगे? कृतवाचक प्रत्यय में हो जाएंगे। फिर हो जाएगा आका। आका नहीं, उससे पहले हो जाएगा अक। अक में हो जाएगा पाचक, रक्षक, भक्षक। उसके बाद हो जाएगा आका, जैसे हो जाएगा पढ़ाक, लड़ाका। उसके बाद हो जाएगा अंतु। अंतु अगर लेगा तो क्या हो जाएगा? रटंतु, पढ़ंतु। ये सभी क्या हो जाएंगे? अब जैसे कि हमने बात करी कृतवाचक की, तो कृतवाचक में हमको मुख्यतः कितने याद रखने हैं हमको? कृतक में हो जाएंगे जैसे कि अक्कड़, हेया, ता, हार, एत, अक, आका और अंतु। ये सभी किस में आ जाएंगे? कृतवाचक प्रत्यय में आ जाएंगे। सेकंड हमारे पास क्या हो जाएगा? कर्मवाचक प्रत्यय। यानी कि वे शब्द जो किसी धातु के अंत में जुड़कर कर्मवाचक शब्द का मतलब जो निर्माण करेंगे, वे सभी कौन से हो जाएंगे? कर्मवाचक प्रत्यय हो जाएंगे। यानी कि क्या हो जाएगा, जैसे कि उसमें तो क्या बात करती है, कोई न कोई क्रिया हो रही होगी, जैसे कि कृतिवाचक में कोई कर्तावाचक, जैसे कि क्या हो जाए, जैसे कि नचक्कड़ है, मतलब जैसे कि ये रहा, जैसे कि कोई श्रोता है, कोई ज्ञाता है, रचैया है, खिवैया है, गवैया है। तो उस तरह से हमने बात करी, जो कर्तावाचक जो भी शब्द हो जाएंगे, तो वो सभी हमारे पास क्या हो जाएंगे? कृतवाचक में आ जाएंगे। अब हम बात करें कोई भी कर्मवाचक की, जैसे कि क्या हो जाएगा? खिलौना है, बिछौना। इसमें क्या है? इसमें चार ही है, जैसे कि ओना, आ, ना, नी। ओना, आ, ना, नी। ओना, आ, ना, नी। यदि इसमें से कोई आता है तो क्या होगा हमारे पास? जैसे कि कोई खिलौना है, बिछौना है, जैसे कि मेला है, ठेला है, गाना है, दाना है, कहानी है, चटनी है। यानी कि हमको क्या ध्यान रखना होगा इसमें? कर्मवाचक में हमको ओना, आ, ना और नी। यदि इस तरह कोई प्रत्यय जुड़ते हैं तो कौन से हो जाएंगे हमारे पास? कर्मवाचक प्रत्यय हो जाएंगे। फिर क्या हो जाएगा हमारे पास? हो जाएगा कर्णवाचक कृत प्रत्यय। कर्णवाचक में क्या हो जाएगा? यानी कि वे प्रत्यय जो किसी भी धातु के अंत में जुड़कर कोई भी कर्णवाचक शब्द का निर्माण करते हैं, तो वे सभी क्या हो जाएंगे? कर्णवाचक प्रत्यय हो जाएंगे। जैसे कि क्या हो जाएगा, जैसे कि इसमें क्या आ रहा है, जैसे कि इसमें है आ है, ई है, ऊ है, न है और नी है। तो इसमें क्या हो जाएगा, जैसे कि आ से क्या बन रहा है? जैसे कि झूला है। ई से क्या हो जाएगा? बुहारी है, झाड़ू है, बेलन है, पोछा है, लेखनी है और कतरनी। यानी कि कर्णवाचक, यानी कि आप ये कह सकते हो कोई भी साधन, कोई भी साधनवाचक यदि आपको कोई भी शब्द यदि लगता है, तो वहां पर क्या हो जाएगा हमारे पास? कर्णवाचक प्रत्यय हो जाएगा। जैसे कि क्या है? जैसे कि झूला, बुहारी, झाड़ू, बेलन, पोछा, लेखनी, कतरनी। यानी कि यदि कोई भी आपको साधनवाचक कोई शब्द का यदि आपको प्रतीत होता है, तो वहां पर क्या हो जाएगा? कर्णवाचक कृत प्रत्यय हो जाएगा। और जहां पर भी कोई कर्मवाचक है, यदि कर्मवाचक तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, तो जो कर्मवाचक में क्या हो जाएगा? खिलौना है, बिछौना है, ठेला है, मेला है, गाना है, दाना है, कहानी है, चटनी। यानी कि इस तरह के यदि आपको कोई शब्द देखने मिलेंगे, तो उसमें कौन सा हो जाएगा? कर्मवाचक प्रत्यय। यदि आपको ये नहीं याद है, ऐसे तो ये आपको याद करना है, लेकिन अगर नहीं याद है तो आपको इतना भी ध्यान रखते हो कि अगर कोई भी साधनवाचक शब्द आ जाएगा तो हो जाएगा कर्णवाचक कृत प्रत्यय। यदि कोई कर्मवाचक आ जाएगा तो क्या हो जाएगा वहां पर? जैसे कि कर्मवाचक, जैसे कि आप देख सकते हो खिलौना है, बिछौना, इस तरह के। और यदि कोई क्रिया शब्द जैसे आती है, कोई कर्ता जैसे आता है, कोई कोई भी मतलब वो कर्तावाचक आ जाएगा शब्द, तो वहां पर क्या हो जाएगा? कृतवाचक प्रत्यय हो जाएगा। जैसे कि आपने देख रखे हैं, जैसे कि उसमें क्या हो जाएगा? भुलक्कड़ है, नचक्कड़ है, रचैया, खिवैया, गवैया। इस तरीके के जो उदाहरण है।
तो आप चाहे यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद के जो 2 मतलब इसके 2 और प्रकार बचे हैं, हम उसके बारे में एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझेंगे। हम जो है कर्तरीवाचक या फिर जो कृदंतवाचक है, उसमें यानी कि जो चौथा और जो पाँचवाँ प्रकार है, उसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे कि उसमें हो जाएगा भाववाचक प्रत्यय और फिर हो जाएगा विशेषणवाचक प्रत्यय। यानी कि जो भाववाचक प्रत्यय कौन से होते हैं? यानी कि जो किसी भी धातु के अंत में जोड़कर भाववाचक शब्दों का जो करेंगे, निर्माण करेंगे, तो वो कौन से हो जाएंगे? भाववाचक प्रत्यय। जबकि विशेषणवाचक प्रत्यय कौन से होते हैं? जो किसी भी धातु के अंत में जुड़कर उसकी मतलब कोई भी वो जो क्या कहते हैं, वो विशेषता वगैरह है या फिर कोई विशेषण वगैरह के बारे में यदि कोई मतलब कुछ मतलब वो निर्मित कर रहे तो वो हो जाएँगे विशेषणवाचक प्रत्यय हो जाएँगे। यानी कि भाववाचक तो कौन से हो जाएँगे? किसी धातु के अंत में जुड़कर भाववाचक प्रत्यय भाववाचक जो शब्द हैं, वो उनका निर्माण करेंगे। जबकि जो विशेषणवाचक प्रत्यय है, वो किसी भी शब्द के अंत में जुड़कर क्या हो जाएँगे? विशेषणवाचक शब्द का निर्माण करेंगे। वो कौन से हो जाएँगे? विशेषणवाचक प्रत्यय हो जाएँगे। अब हम बात करते हैं भाववाचक प्रत्यय के बारे में। तो इसमें कौन-कौन से प्रत्यय हो जाएँगे? चलिए इसमें हो जाएगा एक तो ई है, अत है, अन है, अंत है, आई है, आ है, आहा, आहट, आवट, होती, आए, आन और आ। यानी क्या हो जाएगा? कोई भी भाववाचक शब्दों का जो निर्माण होगा वो कौन से हो जाएंगे? भाववाचक प्रत्यय हो जाएंगे। जैसे ये क्या हो जाएगा? जैसे बोली, इसमें क्या जुड़ रहा है? ए जुड़ रहा है। ए जुड़ने से क्या बन जाएगा? बोली है, गुड़की है, लुड़की है। यानी कि इस तरह के जो भी शब्द बनेंगे बड़ी ई यानी कि क्या हो जाएगा? वहां पर क्या हो जाएगा? भाववाचक प्रत्यय। यानी कि कोई भी भाव प्रकट हो रहा हो तो वहां पर क्या हो जाएगा? भाववाचक प्रत्यय हो जाएगा। प्रत्यय कौन से जुड़ेगा? तो जैसे कि ई है, उसके बाद क्या जुड़ जाएगा? अत। अत जैसे कि जुड़ रहा है बचत, जैसे कि क्या हो जाएगा? बचत है, पटत है। उस तरह की जैसे कि जो भी शब्द जुड़ रहे हैं, अत वाले शब्द हैं, तो वो सभी क्या हो जाएंगे हमारे पास? भाववाचक प्रत्यय हो जाएंगे। उसके बाद हो जाएगा अन हो जाएगा। जैसे कि क्या हो जाएगा? चुभन है, चुभन है, ऐंठन है। उसके बाद अंत आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? लड़ंत है, पढ़ंत है। उसके बाद हो जाएगा आई। आई में क्या हो जाएगा? लड़ाई है, सिलाई है, बुनाई है। उसके बाद हो जाएगा आवा। आवा में क्या हो जाएगा? पहनावा, बुलावा। उसके बाद आहट में हो जाएगा घबराहट, फुसफुसाहट। उसके बाद हो जाएगा आवट। आवट में हो जाएगा सजावट है, बुनावट है। तो उसके बाद हो जाएगा चुनौती। इसमें क्या हो जाएगा? होती है। उसमें भी क्या लग रहा है? होती है। यानी कि फिर हो जाएगा आस में क्या हो जाएगा? प्यास हो जाएगा, निकास हो जाएगा। फिर हो जाएगा उफान, उठान, बोली और भुड़की। यानी कि इन सब में हमको क्या देखना है? प्रत्यय दिखना है। प्रत्यय की यदि हम बात करें इसमें कौन सा प्रत्यय जुड़ रहा है? तो ये प्रत्यय जुड़ रहा है। हमने कैसे पहचानेंगे? जैसे कि हमको क्या है, ये हमें याद होनी चाहिए थोड़ा बहुत, कुछ चीज़ हम चेक करेंगे हमको पता चल जाएगा। जैसे कि कोई भी शब्द में कोई भाव वगैरह हमको जो प्रकट हो रहा है, वहाँ पर क्या हो जाएगा? भाववाचक। उसमें कौन सा प्रत्यय है तो हमको क्या पता करना होगा? जैसे कि ई है तो बोली में कौन सा लग रहा है? तो अब प्रत्यय जो है वो अंत में जुड़ेंगे, सर्विस में वो शुरू में जुड़ेंगे। यानी कि वो तो कभी आपको मतलब नहीं होगा, कोई मतलब वो कंफ्यूजन नहीं होगा। यानी कि जो भी होंगे प्रत्यय वो तो अंत में ही जुड़ेंगे। यानी कि अंत में जुड़ने वाली चीजें क्या हो जाएगी? प्रत्यय हो जाएंगे। अब ई क्या है? अंत में जुड़ रहा है। तो बोल, जैसे कि बोल में ई जुड़ेगा क्या हो जाएगा? बोली। जो है घुड़क, उसमें अगर ई जुड़ेगा क्या हो जाएगा? घुड़की। उस तरीके से क्या हो जाएगा? बचत। फिर हो जाएगा पढ़त। पठ में यानी बच में क्या जुड़ जाएगा? अ हो जाएगा बचत, पट में जुड़ जाएगा तो पटत। फिर हो जाएगा अन यानी कि क्या हो जाएगा? चुभ में क्या हो जाएगा? अन जुड़ेगा तो चुभन। एंठ में जुड़ेगा तो ऐंठन। यानी कि अंत यानी कि लड़ंत, पड़ंत। यानी कि अंत यानी कि ये सभी शब्द अंत में जुड़ रहे हैं। यानी कि अब उसका यदि मूल शब्द निकालोगे तब तो क्या है? प्रत्यय मिल जाएगा। जैसे कि बोली का यदि कि जो मूल शब्द है क्या हो जाएगा? बोल। तो क्या हम मतलब वो बचेगा ई। उसके बाद जो है आ जाएगा अपना हो जाएगा कुड़की। इसमें क्या हो जाएगा? घुड़क। इसमें क्या जुड़ रहा है तो ई। यानी कि आप मूल शब्द निकाल लेंगे तो आपको प्रत्यय या उपसर्ग जो भी हो, कहीं पर भी हो, आप उसका जो मूल शब्द निकाल लीजिए, आपको ऑटोमेटिकली उसमें जो भी है प्रत्यय या उपसर्ग आपको पता चल जाएगा। यदि हम इस तरीके से, यदि आपको मैंने बता दिए सारे के सारे, जैसे कि आप तक आ जाएगा, जैसे कि आ में मतलब फिर हो जाएगा आन है, आ से मतलब आस में आ जाएगा प्यास है, निकास है, आन है, तूफान है, एंटर है, ये है। तो इस तरीके से क्या हो जाएंगे आपके इसमें? तो हो जाएंगे। अच्छा, यदि आओ। ठीक है, आखिरी वाला मैंने गलत कर दिया है, इसमें मैं हाँ मैंने स्टार्टिंग वाला ही वापस रिपीट किया है। जैसे कि आ है, इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा घुमाओ। फिर क्या हो जाएगा? मुड़ाओ। यानी क्या हो जाएगा? आप क्या हो जाएगा? प्रत्यय हो जाएगा। आपसे क्या बनेगा? घुमाव है, मुड़ाव है, लुढ़काव है। यानी कि इस तरह के जो भी शब्द जुड़े जहाँ पर भी आप जुड़ रहा है, आन है, आस, होती, आवट, आट, आवा, आई, ऑन, पट और ई। यानी कि इस तरह के जो कोई भी प्रत्यय जुड़ेंगे वहां पर क्या हो जाएगा हमारे पास? भाववाचक प्रत्यय हो जाएगा। भाववाचक प्रत्यय में जो भी प्रत्यय हमने लिख लिए तो उन प्रत्यय को आप याद भी कर सकते हैं। अगर आप अगर बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो भी आपको याद आ जाएंगे कि कौन कौन से प्रत्यय हैं। अब हम बात करेंगे विशेषणवाचक प्रत्यय के बारे में। तो जो विशेषणवाचक प्रत्यय कौन से होंगे? किसी भी धातु के अंत में जुड़ के क्या करेंगे? विशेषणवाचक शब्द का निर्माण करते हुए सभी क्या हो जाएंगे? विशेषणवाचक प्रत्यय हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर कितने हैं?
एक हो जाएगी य है, इत है, निय है, या है, आउ, ए और आम। यानी क्या हो जाएगा, य से क्या हो जाएगा, भक्षय है, प्रक्षय है। इससे क्या हो जाएगा, लिखित है, कथित है, पठित है, पठनीय है, पढ़नीय है, लिखनीय है। उसके बाद हो जाएगा जड़िया है, बढ़िया है। उसके बाद हो जाएगा खाऊ है, कमाऊ है। ए में हो जाएगा पे हो जाएगा, दे हो जाएगा, डरावना, सुहावना। इस तरह के जो भी शब्द बनेंगे वो सभी क्या हो जाएंगे, विशेषणवाचक। ये किसी चीज की विशेषता बताएंगे, वो सभी क्या हो जाएंगे, विशेषणवाचक शब्द हो जाएंगे। जैसे कि विशेषणवाचक शब्द में हमने क्या बात कर दी, य की। यानी कि य क्या है, प्रत्यय जुड़ रहा है। यह प्रत्यय जुड़ने से क्या हो जाएगा, पक्षय है। अक्षय में कौन सा प्रत्यय है, तो यह प्रत्यय है। इत यानी कि लिखित में कौन सा प्रत्यय है, तो इत प्रत्यय। कथित में कौन सा है, तो इत प्रत्यय। अनीय में ये रहा, अनीय प्रत्यय जुड़ रहा है। कथन प्लस नीय यानी क्या हो जाएगा, कथनीय यानी कि कथन प्लस अनीय क्या हो जाएगा, कथनीय। फिर हो जाएगा पठनीय, फिर हो जाएगा जड़िया यानी कि ईया प्रत्यय जुड़ रहा है। जड़िया, जड़ में क्या हो जाएगा, ईया यानी कि जड़िया। बट में बढ़िया, बढ़, बट ये हो जाएगा बढ़, बढ़िया। फिर हो जाएगा आऊ यानी कि इसमें हो जाएगा खा। खा में क्या मतलब, ख में क्या जुड़ रहा है, आऊ जुड़ रहा है, तो हो जाएगा खाऊ। कम में क्या जुड़ रहा है, तो कमाऊ। ए में क्या मतलब, ए यानी कि पे में क्या जुड़ रहा है, प में क्या जुड़ रहा है, ए यानी कि पेय, देय। यानी कि जो भी प्रत्यय है, इसका मूल शब्द निकालो तो आपको क्या पता चल जाएगा, मतलब जैसे कि डर। डर में क्या हो जाएगा, आवना यानी कि क्या हो जाएगा, डर, आवना, डरावना। फिर क्या हो जाएगा, सुहावना में क्या, सुहावना में तो हो जाएगा सुहावना। यानी कि इसमें कौन सा प्रत्यय है, तो आवना प्रत्यय हो जाएगा। इस तरीके से हमारे पास क्या हो जाएगा, क्रिया प्रत्यय यानी कि फिर जो कितने प्रत्यय वो हमारे पास खत्म हो जाएंगे। इसके बाद हम बात करेंगे, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं तद्धित प्रत्यय के बारे में। तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। तो जो है नेक्स्ट बात करने वाले हैं तद्धित प्रत्यय के बारे में। तद्धित प्रत्यय कौन से प्रत्यय होते हैं, जो जो तद्धित प्रत्यय होते हैं, वे प्रत्यय होते हैं जो किसी भी क्रिया, परिणाम, विशेषण और एक अंत। ये क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएगा हमारे पास, तद्धित प्रत्यय कौन से होते हैं, यानी कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण व अवयव शब्द के अंत में जो भी प्रत्यय जुड़ते हैं वैसे भी कौन से हो जाएंगे, तद्धित प्रत्यय हो जाएंगे। प्रत्यय मतलब जो पद्धति कौन से हो जाएंगे, जो किसी भी धातु के अंत में जब जुड़ते हो जाएंगे तद्धित प्रत्यय हो जाएंगे। इस धातु के अंत में, जबकि यहाँ पर क्या हो जाएगा, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण व अवयव शब्द के अंत में जुड़ने वाले प्रत्यय कौन से हो जाएंगे, हमारे पास तद्धित प्रत्यय हो जाएंगे। चलिए हम जो तद्धित प्रत्यय की अभी बात करते हैं कि तद्धित जो प्रत्यय होते हैं, वो सबसे पहले हो जाएगा हमारे पास कृतवाचक तद्धित प्रत्यय, जबकि दूसरा हो जाएगा भाववाचक तद्धित प्रत्यय हो जाएगा। यदि हम बात करते हैं कृतवाचक तद्धित प्रत्यय और कर्मवाचक व भाववाचक तद्धित प्रत्यय की, यहाँ पर क्या हो जाएगा, जिससे कृतवाचक यानी कि जो कर्तृवाचक यानी कि ये शब्द जो किसी भी क्या हो जाएंगे, संज्ञा शब्द के अंत में जुड़ने के बाद क्या हो जाएंगे, संज्ञावाचक कृत या फिर कर्तावाचक शब्द का जो जो भी निर्माण करेंगे वो क्या हो जाएंगे, कृतवाचक तद्धित प्रत्यय हो जाएंगे। नहीं यानी कि यहाँ पर क्या हो जाए, किसी भी शब्द, कोई भी संज्ञा शब्द है उसके अंत में जोड़कर क्या करेंगे, कर्तृवाचक शब्द का निर्माण कर देंगे। वैसे भी कौन से हो जाएंगे हमारे पास, तद्धित प्रत्यय हो जाएंगे। जैसे कि क्या हो जाएगा, यहाँ पर कौन कौन से हमारे पास हो जाएंगे प्रत्यय, इसी के हमारे पास है, एक तो आरी है, आर है, कार है, पान है, चीज है, एड़ी है, हारा है, आरा है और वाला है। यानी कि क्या हो जाएगा, जैसे कोई भी संज्ञा शब्द, जैसे क्या हो जाएगा भीख, भीख में अगर आरी जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, भिखारी। जुआ में मतलब अगर जुआ में हम मतलब वो जोड़ देंगे क्या हो जाएगा, जुआरी हो जाएगा। अब जैसे कि कुम्हार में, जैसे कि इसमें क्या हो जाएगा, कुम्हार हो जाएगा, सुनार हो जाएगा आर जुड़ने से। यानी कि इसमें कौन सा प्रत्यय जुड़ रहा है, जैसे कि भिखारी में कौन सा प्रत्यय जुड़ रहा है, तो आर्य प्रत्यय जुड़ रहा है, जुआरी में आर्य प्रत्यय जुड़ रहा है। आर में यानी कि कुम्हार में कौन सा है, आर आ प्रत्यय आ रहा है, सुनार में आर प्रत्यय आ रहा है, चित्रकार में कौन सा प्रत्यय आ रहा है, कार प्रत्यय आ रहा है, मूर्ति में कौन सा, जो मूर्तिकार में कौन सा आ रहा है, तो मूर्ति यानी कि मतलब कार प्रत्यय है। ये भी इसका जो मूल शब्द देखिए, जैसे यहाँ पर क्या हो जाएगा, मूर्ति हो जाएगा, फिर चित्र हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, जो मूल शब्द यदि आप निकाल लो, जब भी आपको पता चल जाएगा कौन सा प्रत्यय है। अगर अपने प्रैक्टिस आप उदाहरण में निकालेंगे पता चल जाएगा। जैसे कि वाहन, यहाँ पर क्या हो जाएगा, गाड़ी। गाड़ी हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास मूल शब्द इसमें क्या हो जाएगा, वाहन प्रत्यय हो जाएगा, तो गाड़ी वाहन। कोच में मतलब अगर यदि मतलब जो मूल शब्द में यदि हम वाहन प्रत्यय जोड़ दें तो हो जाएगा कोच वाहन। यानी कि जो ची यानी कि क्या हो जाएगा, नकल ची। फिर हो जाएगा तो ची यानी कि ची क्या हो जाएगा, प्रत्यय हो जाएगा। उसी प्रकार एडी यानी कि गंजेडी है, नशेड़ी है, भंगेड़ी है। इस तरीके के यदि कोई भी एडी शब्द लगते हैं वो सभी क्या हो जाएंगे हमारे पास, बद्रीवाचक तद्धित प्रत्यय हो जाएंगे। इसलिए हारा में क्या हो जाएगा, लकड़हारा, पनिहारा। अब जैसे कि अपन इसमें जो जो मूल शब्द निकालेंगे तो अपने को ऑटोमेटिक जो प्रत्यय का होता है चल जाएगा, उसको हो जाए आरा। आरा में क्या हो, जैसे हत्यारा है, मछुआरा है, फिर वाला में क्या हो जाएगा,
फल वाला है, सब्जी वाला है, यानी कि अगर अपन जो वाला शब्द यूज कर रहे हैं यानी प्रत्यय लगा रहे हैं वहां पर क्या हो जाएगा हमारे पास प्रत्ययवाचक प्रत्यय हो जाएगा। इसमें जो दूसरा प्रकार है वो हो जाएगा भाववाचक। यानी कि इसमें क्या हो जाए किसी भी संज्ञा सर्वनाम विशेषण में यानी कि अंत में यानी कि कोई भी प्रत्यय जुड़ता है और उसके बाद यदि कोई भी भाववाचक मतलब कोई शब्द का निर्माण करेगा वहां पर क्या हो जाएगा हमारे पास भाववाचक प्रत्यय हो जाएगा। जैसे कि हमारे पास क्या है हमारे पास प्रत्यय जैसे कि आई है, पी है, आग है, कीमा है, ता है, वह है, फन है, घी है, यह आप आपा। यानी कि अपने को ये तो क्या याद करने में हमें ज्यादा मुझे भी इसे ये पता चल जाएगा कौन सा किसी में। जैसे कि यहाँ पर क्या हो जाएगा लंबाई है, चौड़ाई है, मोटाई है, यानी कि जहां पर भी आई शब्द आ रहा है वहां से भी क्या हो जाएगा हमारे पास भाववाचक प्रत्यय हो जाएंगे। उसके बाद हो जाएगा ई हो जाएगा। ई में कौन हो जाएगा जैसे कि नमी है, कमी है, यानी कि कमी है। तो इस तरह की जो भी शब्द वहाँ पर क्या हो जैसे कि यहाँ पर भी ई जुड़ रहा है प्रत्यय यानी कि अंत में वहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा भाव शब्द भाववाचक तद्धित प्रत्यय हो जाएगा। जैसे कि आठ में क्या आ जाएगा धर्माठ है, गर्माहट है, धर्माहट है, फिर हो जाएगा ईमा। ईमा में क्या हो जाएगा कलीमा हो जाएगा, गरिमा है। यानी कि इसमें कौन सा प्रत्यय जुड़ रहा है तो कलीमा में ईमा प्रत्यय जुड़ रहा है, गरिमा में ईमा प्रत्यय जुड़ रहा है। ता यानी कि ता प्रत्यय यानी कि पशु में यदि हम ता जुड़ेंगे तो क्या हो जाएगा पशु ता। जो कटु में यदि हम ता प्रत्यय जोड़ेंगे क्या हो जाएगा कटु ता। पुरुष में यदि हम तो प्रत्यय जोड़ेंगे तो हो जाएगा पुरुषत्व। देव में यदि तो प्रत्यय जोड़ेंगे तो हो जाएगा देवत्व। यानी कि यदि आप देखें कि इसमें कौन सा प्रत्यय है तो इसमें कौन सा आएगा हुआ हो जाएगा। जैसे कि पन यानी कि लड़कपन, बचपन, यानी कि ये सभी क्या हो जाएंगे पन क्या हो जाएंगे प्रत्यय हो जाएंगे। जैसे कि घी यानी कि सादगी, ताजगी, यानी कि ये यदि हम जैसे कि यह है तो सौंदर्य है, सौख्य है, पापा यानी कि बुढ़ापा है, मोटापा है, यानी कि इस तरीके के जो भी आप यदि कोई भी मूल शब्द निकाल लेंगे तो उसमें आपको क्या मिल जाएगा आपका जो भी प्रत्यय है अभी जो शब्द है आप उसमें निकालने के लिए क्या करेंगे मूल शब्द का पता करेंगे आपको ऑटोमेटिकली कौन सा प्रत्यय है, आपको पता चल जाएगा। और वैसे तो आपको ये अगर ये यदि आपको याद है आपके लिए और भी इजी हो जाएगा कि आपका कोई भी गलत नहीं हो। तो क्लियर मतलब जो यहाँ तक इच्छुक आप चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास बचे उसके बाद विद्युत जो प्रत्यय है उसका हमारा जो तीसरा प्रकार है वो हो जाएगा गुणवाचक प्रत्यय। गुणवाचक प्रत्यय कौन सा प्रत्यय है क्या है प्रत्यय जो किसी भी संज्ञा सर्वनाम विशेषण को अवयव शब्द के अंत में जोड़कर किसी भी गुणवाचक शब्द का निर्माण करते हैं वैसे भी क्या हो जाएंगे गुणवाचक प्रत्यय हो जाएंगे, गुणवाचक प्रतीक प्रत्यय हो जाएंगे। यदि हम बात करते हैं गुणवाचक प्रतीक प्रत्यय के बारे में तो इसमें क्या है जैसे कि प्रत्यय में जैसे कि जटिल यानी कि इसमें क्या हो जाएगा इसमें कौन सा प्रत्यय जुड़ा है ईल प्रत्यय जुड़ा है। भूमि में कौन सा प्रत्यय है तो ईल प्रत्यय हो जाएगा। जैसे कि फलित फलित में कौन सा है तो ईट प्रत्यय, द्रवित में ईट प्रत्यय है, कठिन में ईन और मलिन में इन प्रत्यय हो जाएगा। जबकि कालीन जो शब्द इसमें क्या हो जाएगा कालीन में तीन और मुमकिन में इन हो जाएगा। यहाँ पर कौन सी छोटी में यहाँ पर छोटी ई हो जाएगी जबकि इसमें कौन सी हो जाएगी बड़ी ई हो जाएगी। उसमें तो हो जाएगा उप यानी कि भावु कामु। उसमें क्या हो जाएगा ज्ञ अल्पज्ञ अनितज्ञ यानी कि यहाँ पर कौन सा हो जाएगा प्रत्यय ज्ञ प्रत्यय हो जाएगा। फिर कौन सा हो जाएगा जीवी जैसे कि दीर्घ जीवी है परजीवी है आलू में कृपालु है ईशालु है दयालु है। जैसे कि हरा में एक हरा दुहरा तीहरा यानी कि यहाँ पर कौन से प्रत्यय आ रहे हैं हमारे पास जैसे कि ईन प्रत्यय है ईट प्रत्यय है ईन है यानी कि छोटी ईन है फिर बड़ी ईन है फिर ये जगह अंक है ज है छीनी है आलू में आके हरा प्रत्यय है। जबकि यहाँ पर हमारे पास मतलब इसी में अभी तो स्टार्ट है इसी में आप जो आखिरी के हैं ठीक हो जाएंगे तन प्रत्यय की प्रत्यय एक मान इना केना ला मन इष्ट होते ल प्रत्यय हो जाएंगे। देखिए शब्द में तन प्रत्यय जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा जैसे क्या हो जाएगा पुरातन है पतन है। ई प्रत्यय जुड़ेगा तो तपस्वी है तेजस्वी है। जैसे कि जो मानसिक में कौन सा प्रत्यय जुड़ा है तो एक प्रत्यय जुड़ा हुआ है। और जो सात्विक में कौन सा प्रत्यय है तो ई प्रत्यय। मान में कौन सा हो जाएगा आयुष्मान शक्तिमान। इला में कौन सा प्रत्यय है तो रंगीला रसीला। उसके बाद हो जाएगा एला विषैला गुस्सेला जैसे कि लाडला। जैसे कि हो जाएगा अगला फिर हो जाएगा वंत वंत में हो जाएगा यशवंत है गुणवंत है फिर हो जाएगा इष्ट कनिष्ठ है और फिर क्या हो जाएगा कनिष्ठ है। फिर ल प्रत्यय जुड़ेगा तो मंजूर फिर क्या हो जाएगा श्यामल। यानी कि ये क्या हो जाएगा ल प्रत्यय हो जाएगा। यानी कि आपको क्या करना है कि कौन से प्रत्यय है आपको याद एक बार आप प्रत्यय याद कर सकते प्रत्यय याद कर लीजिए और फिर आप यदि इसके एग्जाम्पल निकालेंगे तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। यदि आप ऐसे नहीं करते हैं तो आपको यानी कि सारे ही याद करें और यदि आप कुछ उदाहरण निकालेंगे तो आपको काफी इजीली याद हो जाएगा। ये यहाँ पर हमको क्या देखना है कि कौन से शब्द है कि यदि आपसे तो मुख्य तो यही पूछा कौन सा प्रत्यय था इजीली निकाल देंगे। यदि आपको प्रत्यय में भी पूछे कौन सा प्रत्यय है आपको क्या ध्यान रखना है जैसे कि होना चाहिए क्योंकि कौन सा प्रत्यय है तो आपको वैसे ही पता चल जाए जैसे किसी चीज के कोई ये कोई गुण पता चल रहा है जैसे कठिन है सरल है फिर आ जाएगा जटिल है फिर आ जाएगा भावुक है। यानी कि ये सभी क्या हो गए गुण है इस चीज की गुणवाचक शब्दों का यदि कोई आपको कोई भी कोई शब्द मिलता है तो वहां पर आपको कोई प्रत्यय मिलता है तो आपको बस इतना ज्ञान देना इसमें कौन सा प्रत्यय है जैसे कि गुणवाचक है कर्मवाचक है यानी कौन सा प्रत्यय है
वहाँ पर आपके लिए ईज़ी हो जाएगा। आपको क्या करना है, वो चीज़ें निकालना है, फिर क्या करना है, प्रत्यय निकालना है और आप कुछ-कुछ एग्ज़ाम्पल ले लिया, देख लो, अगर आपको ईज़ी हो जाएगा, कौन-सा प्रत्यय आप पूछ लेना चाहते हैं, कौन-सा प्रत्यय आपके पास आप चाहते हैं तो प्रश्न के साथ ले सकते हैं। अब हम जो है नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, जैसे कि प्रतीक प्रत्यय में जो भी हमारे पास हो जाएगा चौथा प्रकार जो हमारे पास जो 4th यानी कि जो टाइप है, यानी कि जो चौथा प्रकार है, वो हो जाएगा हमारे पास संबंधवाचक प्रत्यय। लेकिन संबंधवाचक प्रत्यय की बात करें, संबंधवाचक प्रत्यय कौन से होते हैं? तो जो संबंधवाचक प्रत्यय होते हैं, वे प्रत्यय होते हैं यानी कि जो किसी भी शब्द के अंत में जुड़ते हैं, यानी कि किसी संज्ञावाचक शब्द के अंत में जुड़कर क्या करेंगे, संबंधवाचक शब्द का निर्माण करते हुए सभी क्या हो जाएंगे, संबंधवाचक प्रत्यय हो जाएंगे। यानी कि किसी भी शब्द को, मतलब मान लीजिए कोई भी संज्ञा शब्द है, क्या हो जाएगा, संज्ञा, यानी कि कोई भी संज्ञा शब्द के अंत में जुड़कर संबंधवाचक शब्द का निर्माण करते हैं, तो वह सभी क्या हो जाएंगे, संबंधवाचक प्रत्यय हो जाएंगे। जैसे ये क्या हो जाएगा, एरा, इसमें कौन कौन से प्रत्यय हो जाएंगे, एरा है, जा है, आई है, आल है और आला हो जाएगा। जैसे कि संबंधवाचक प्रत्यय में कितने, 5 है, इसमें से कौन कौन से हैं? जैसे कि एरा है, जा है, आई है, आल है और आला हो जाएगा। जैसे कि एरा से क्या हो जाएगा, जैसे कि उफेरा, मोसेरा, चचेरा, ममेरा, फिर हो जाएगा इंजा, उमीजा, करजा, फिर हो जाएगा आई में क्या हो जाएगा, नंदोई, बहनोई, फिर क्या हो जाएगा, आले में क्या हो जाएगा, ससुराल है, उसके बाद गंगाल है, फिर आला में क्या हो जाएगा, शिवाला है, फिर हो जाएगा पनाला हो जाएगा। यानी कि ये सभी शब्द यदि इस तरीके आपको देखने को मिलते हैं, तो वो क्या हो जाएंगे, संबंधवाचक हो जाएंगे। उसके बाद यदि हम बात करते हैं उनतावाचक शब्द, यानी कि जो जो भाषा प्रकार है वो हो जाएगा उनतावाचक, यहाँ पे लघुतावाचक, यानी कि वे शब्द, यानी कि वे प्रत्यय जो भी किसी भी संज्ञा शब्द के अंत में जुड़कर क्या करेंगे, यानी कि कोई भी संज्ञा शब्द के अंत में जुड़कर, यानी कि उसकी, यानी कि कोई छोटा है या बड़ा है, यानी कि तो मतलब कोई भी छोटा होने का या फिर वो बड़े होने का यदि कोई बोध कराते, वो मतलब वे प्रत्यय कौन से हो जाएंगे, उनतावाचक या लघुतावाचक बुद्धि प्रत्यय हो जाएंगे। यानी कि किसी भी संज्ञा शब्द के अंत में जोड़ेंगे, क्या हो जाएंगे, संज्ञा शब्द में उन मतलब के अंत में जोड़ने के बाद क्या करेंगे, यानी कि छोटा या बड़ा होने का बोध कराएँगे, छोटा या बड़ा होने का बोध कराएँगे, तो उसे हम क्या कहेंगे? उनतावाचक या फिर लघुतावाचक प्रत्यय। किसी भी इसमें, जैसे इसमें कौन-कौन से प्रत्यय हो जाएँगे? इसमें है डी है, इका है, इया है, ओला है, ई है, री है, ली और हुआ हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, डी का, जैसे कि पंख में अगर डी जुड़ जाएगा तो पंखड़ी, अंत में जुड़ जाएगा तो अंतड़ी। यदि इका यानी कि पत्रिका में क्या मतलब क्या जुड़ रहा है, इका, फिर क्या हो जाएगा, पुस्तिका में पुस्तिका, फिर इया यानी कि डबिया है, खटिया है, बढ़िया है, फिर क्या हो जाएगा, ओला, ओला में क्या हो जाएगा, सफोला है, खटोला है, नाली, जैसे कि बड़ी आ गई तो नाली आ जाएगा, थाली आ जाएगा, री आ गया तो खटरी है, छतरी है, हिल्ली में पोटली है, सुतली है, फिर बचुआ है, बबुआ है। यानी कि अंत वाले के जो प्रत्यय कौन सा हो जाए, जैसे कि अंत, इसमें कौन सा प्रत्यय जुड़ रहा है, इनमें, जैसे कि उआ प्रत्यय है, इस वाले में आ जाएगा ली, आ जाएगा री, ई, ओला, या इका और ली प्रत्यय हो जाएगा। यानी कि इस तरह के जो प्रत्यय जुड़ रहे हैं वो कौन सा हो जाएगा, अंतवाचक या फिर लघुतावाचक प्रत्यय हो जाएगा। फिर हमारे पास हो जाएगा छठा प्रकार, कौन सा हो जाएगा, अपत्यवाचक या फिर प्रत्ययवाचक। यानी कि वे प्रत्यय जो किसी भी संज्ञा शब्द के अंत में जुड़कर क्या करेंगे, संतानवाचक शब्द का निर्माण करेंगे। नहीं, कोई भी संतानवाचक शब्द का यदि आपको बोध करा तो वे सभी क्या हो जाएंगे अपत्यवाचक प्रतीक प्रत्यय हो जाएंगे। इसमें कौन कौन से हो जाएंगे प्रत्यय, जैसे कि य है, अ है, ई है, बड़ी ई होती है, ये हो जाएंगे। यानी कि जैसे कि वेत्य, आदित्य, इसमें कौन सा जो प्रत्यय जुड़ रहा है, यह प्रत्यय जुड़ रहा है। फिर मानव, दानव, इसमें कौन सा प्रत्यय, अप्रत्यय जुड़ रहा है। फिर जैसे कि मारुति, सौमित्री, इसमें कौन सा प्रत्यय है, यानी कि छोटी की जोड़ रही है। फिर कौन सा हो जाएगा, बड़ी में कौन सा हो जाएगा, पार्वती है, जानकी है। फिर यानी कि ए में हो जाएगा द्रौपदी, फिर हो जाएगा आंजनेय, ये क्या हो जाएगा, द्रौपदे, द्रौपदे, फिर हो जाएगा आंजनेय। यानी कि यदि कोई भी संज्ञा शब्द के अंत में यदि कोई कोई प्रत्यय जुड़ता है और फिर उसमें क्या हो जाएगा, किसी भी संतानवाचक शब्द का यदि कोई भी संतानवाचक है या फिर इस तरह का अगर आपको कोई शब्द देखने को मिल जाएगा, वहां पर क्या हो जाएगा, प्रत्ययवाचक प्रत्यय हो जाएगा। फिर हो जाएगा स्त्रीवाचक प्रत्यय। इसमें क्या हो जाए, किसी भी संज्ञा शब्द के अंत में जोड़कर, यानी कि इसमें कोई स्त्रीलिंग या पुल्लिंग होने का यदि कोई भी बोध कराता है, वहां पर क्या हो जाएगा, वहां पर स्त्रीवाचक प्रत्यय हो जाएगा। ये कौन सा हो जाएगा, आखिरी वाला सादा प्रकार है, ये छठा हो जाएगा, ये पांचवा हो जाएगा और ये चौथा हो जाएगा। यानी कि सादा कौन सा हो जाएगा, स्त्रीवाचक प्रत्यय, जैसे कि इका, इका से और इका शब्द जुड़ेगा क्या हो जाएगा, शिक्षिका, गायिका, अध्यापिका, नायिका। किया में क्या हो जाएगा, बिटिया है, कुतिया है, चुटिया है। उसके बाद ई में क्या हो जाएगा, नानी है, दादी है, मामी है, काकी है। फिर हो जाएगा ई मतलब इनमें क्या हो जाएगा, मालिन है, धोबी है। फिर जैसे कि इनी इनी जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, कुमोदिनी है, कमलिनी है। आ में क्या हो जाएगा, तनुजा, अनुजा। अगर आने का प्रत्यय जुड़ेगा तो
पंडितानी, नौकरानी, यदि आइन जुड़ेगा तो ठकुराइन, पंडिताइन, मीन शेरनी और मोदी। यानी कि यदि आपको कोई भी स्त्रीवाचक शब्द यानी कि कोई भी अगर आपको लिखता प्रत्यय पूछा जाएगा तो उसमें कौन सा प्रत्यय का प्रकार हो जाएगा तो स्त्रीवाचक प्रत्यय हो जाएगा। और प्रत्यय कौन कौन से होते हैं आपको लिस्ट लिख स्त्रीवाचक में ईका है, ईया है, ई है, ई, इन, आ, यानी कि यदि आपको कोई प्रकार पूछता है स्पेशली कौन सा प्रकार है जब तो आपको अंदर जाना है, वरना तो आप सीधा ही मतलब बता सकते हैं उसमें कौन सा ऑप्शन है या फिर कौन सा प्रत्यय है। यानी कि हम जब अभी पढ़ रहे हो जो प्रत्यय पढ़ रहे हो तो आप यानी कि ये कोई जो मूल शब्द यदि आप निकाल लेंगे तो उसमें क्या बन जाएगा आपको आपको इसमें समझ में आ जाएगा इसमें कौन सा प्रत्यय है। अब जैसे कि शिक्षक में भी इका जुड़ेगा क्या हो जाएगा शिक्षिका, गायक में यदि इका जुड़ेगा क्या हो जाएगा गायिका। यानी कि इस तरीके यदि आपको कहीं भी शब्द देखने को मिल जाते हैं तो ये क्या हो जाएंगे एक तरह से प्रत्यय हो जाएंगे। इस तरीके से हमारे पास जो है प्रत्यय जो होता है वो कंप्लीट हो मतलब पूरे हो जाते हैं। नेक्स्ट क्लास में देखते हैं किसकी आएगी और यहाँ तक क्लास पहुंच चुकी है। आई होप आप सभी को समझ में आई होगी। और यदि आपको यदि कोई चीज़ में डाउट है आप कमेंट कर सकते हैं, जल्दी जल्दी आपका आंसर करने का ट्राई करेंगे। आई होप आप सभी क्लास समझ में आई होगी।